नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ नागणेश्वरी कल्याण धाम में। आज की वीडियो इसी विषय के ऊपर है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास है। जब कुलदेवी का वास आपके घर में होता है तो चारों ओर सकारात्मक माहौल रहता है। सभी व्यक्तियों के विचार सकारात्मक रहते हैं और घर में शांति बनी हुई रहती है। हमें अपनी कुल देवी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उनकी हमेशा सेवा पूजा करनी चाहिए और उनकी तिथि पर सदा उन्हें भोग लगाना चाहिए। और कभी-कभी जो उनका मुख्य स्थान होता है, वहाँ पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। आज के समय में जहाँ लोग पढ़ाई लिखाई के पीछे भाग रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पता नहीं क्या क्या करने में लगा हुआ है। व्यक्ति के सारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही बनकर रह गया है। उसे अपनी कुलदेवी या कुल देवता से कोई मतलब नहीं है। अधिकतर व्यक्ति तो जानते ही नहीं है कि हमारे घर की कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो आने वाली पीढ़ी से आप यह उम्मीद मत करना कि वह आपको याद रखे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी आपके लिए। इस जानकारी के अभाव के कारण हमें और हमारे परिवार को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। संतान संबंधी परेशानियां चलती है। समय पर व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है। सगाई संबंध में परेशानी चलती है। हमारे घर की जो कुलदेवी होती है वह हमारे कई पीढ़ियों से पूज रही होती है। उन्हीं का अंश हमारे अंदर होता है। अगर हमारी कुलदेवी हमसे रुष्ट हो जाती है तो बहुत जल्द उसको मनाया भी जा सकता है। डिपेंड करता है आपके भावों पर। आपकी सेवा से उन्हें बहुत ही जल्द मनाया जा सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कुलदेवी को मनाना। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कुल देवी देवताओं को और हमारे पितृ पूर्वजों को अग्रणी माना है। सर्वप्रथम उनकी पूजा का विधान हमारे ऋषि मुनि बताते हैं। अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो वह हमारी बात कुल देवी देवताओं तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। हमारे कुल देवी देवताओं को राजी हमारे पितृ कर सकते हैं। और अगर हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न हैं तो वह हमारी बात हमारे इष्ट तक पहुंचा देते हैं। इसलिए पितरों को पूजना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो किसी दूसरे देवी देवता को भी अलग से पूज सकते हैं जिन पर आपकी श्रद्धा हो। जैसे मैं दुर्गा माता की सेवा करता हूँ और कल्लाजी राठौड़ कल्ला बावजी को मानता हूँ, जबकि मेरी कुलदेवी नागणेची माता है। तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप अपने कुल देवी देवताओं के साथ किसी अन्य देवता को अपना इष्ट बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपने कुल देवी देवताओं के मुख्य मंदिर में जाएं तो घर से उनका भोग प्रसाद बनाकर ले जाएं और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ वितरण जरूर करना चाहिए दोस्तों। भोग प्रसाद हमेशा घर से बनाकर ले जाना चाहिए। हमें अपने कुल देवी देवताओं के सुबह शाम दीपक जरूर करना चाहिए और सुबह शाम उनके भोग प्रसाद की व्यवस्था रखनी चाहिए। सुबह शाम उनके भोग प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार के कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता है तो आप अपने परिवार के किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में विवाह होने के बाद जो प्रथम धोक लगती है, जिसे जोड़े की धोक कहा जाता है, वह धोक कहाँ लगाई जाती है। आपके बच्चों का मुंडन संस्कार भी पहली बार कुल देवी देवता के ही किया जाता है। तो आप अपने परिवार के पूर्वजों से इनकी जानकारी ले सकते हैं या किसी भगत के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है।
जैसे ही कुल देवी या देवता का प्रवेश आपके घर में होता है, घर में सकारात्मक माहौल बन जाता है, बरकत होने लगती है। सभी कार्यों में जो रुकावटें बनी हुई है वह खत्म हो जाती हैं। कुल देवी देवता व्यक्ति को फर्श से अर्श तक यानी जमीन से आसमान तक ले जाने में समर्थ है। कुल देवी देवता की कृपा से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। आपके घर से बीमारियां दूर रहती है। धार्मिक कार्यों में व्यक्ति का मन लगने लगता है। इस प्रकार का कार्य आपके घर में होने लग जाए तो समझ लीजिए कुल देवी देवता का निवास आपके घर में हो चुका है। धार्मिक कार्य में आपका मन लगने लगता है, पूजा पाठ में मन लगता है। आपके घर परिवार में एकता का माहौल होता है। सभी एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। बरकत आपके घर में होनी शुरू हो जाती है। आप बड़े से बड़ा फैसला लेने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने कुल देवी देवताओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए ला सके। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण दोस्तों।